Good morning, student. Welcome to chemistry class. As you know that we are doing revision and we have started solution chapter and we have discussed different type of the solutions, classification of solutions. Okay. Now yesterday we are knowing the methods of expressing the concentration in which we study about the percentage weight, method of concentration, expression, and then we saw the mole fraction. Now we will see here the another method of expressing concentration, that is molarity. That is molarity. What is molarity? It is the way of expressing the concentration when the number of moles of solute dissolved in the given amount of the volume of the solution. Now you can see here it is the number of moles, it is the number of moles of solute dissolved in per liter volume of solution. Okay, it is the number of moles of solute dissolved in per liter volume of the solution. It is denoted by capital M. It varies with changing temperature. Its value changes with changing temperature. ओके, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है और इसकी जो यूनिट है इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। तो हमने ये देख लिया मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे ये भी इसकी वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होता है जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है। ओके, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे सकते हैं ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, अब इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। इफ यू हैव नोटेड दैट, ओके, नाउ मोलरिटी इक्वल टू number of moles of solute upon volume of solution
of solution in liter. ओके, इसको हम नंबर ऑफ n अपॉन वी दिखा सकते हैं. ये मोलरिटी इज इक्वल टू, वी नो दैट n इज इक्वल टू w अपॉन m, weight and molar mass of solute. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू w अपॉन m इंटू वी. तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिए. और भी फार्मूले हैं. एक और फार्मूला देख लेते हैं. m इज इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास. ओके, परसेंटेज, ठीक है, परसेंट बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू अपॉन मोलर मास. हैव यू नोटेड दिस? तो अगर कहीं पे परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है और डेंसिटी दी है तो हम यहाँ पे मोलर मास मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं. तो हमने 3 फार्मूले देखे. एक मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम. ओके, दूसरा हमने देख लिया वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम. ठीक है, अब ये हमारा जो वैल्यू है वो लीटर में है. अगर ml में होगा तो हम उसके कुछ इस तरह से लिखेंगे. हैव यू नोटेड दिस? इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू w इंटू 1000 अपॉन v इन ml इंटू मोलर मास. ये भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा मोलैरिटी का रिलेशन हो गया. ओके, नोट कर लीजिए इसको फटाफट. कोई दिक्कत हो, किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं. बहुत सी चीजें अभी इसमें है. If the molarity of solution, if the molarity of solution is 1 m, then solution is called molar solution. Molar solution. If the molarity of solution is 0.1 m, then solution is called what? Decimolar solution. ओके, ये जान गया. अब यहाँ पे if the molarity
of solution is 0.5 mole per liter, then it is called semi-molar. It is called semi-molar solution. ओके, तो इस तरह से हम स्टूडेंट जान गए कि अगर किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 है, किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी अगर 1 है तो सोल्यूशन क्या होगा, हमारा मोलर सोल्यूशन कहा जाएगा। अगर मोलैरिटी 0.1 है तो उसको हम डेसीमोलर बोलेंगे, और अगर मोलैरिटी 0.5 हो तो उसे हम बोलेंगे सेमी मोलर। कभी कभी क्वेश्चन में जो है कि मोलैरिटी को मेंशन किया रहता है कि गिवन मोलर सोल्यूशन ऐसे दिया रहता है, कभी कभी दिया रहता है कि डेसीमोलर सोल्यूशन, कभी दिया रहता है सेमी मोलर सोल्यूशन। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जब भी कभी मोलर सोल्यूशन दिया रहा है तो 1 m उसका मोलरिटी है, अगर डेसीमोलर दिया है तो उसका 0.1 m मोल पर लीटर मोलरिटी है, और अगर जो है कि सेमी मोलर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसकी मोलरिटी 0.5 m है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब अगर किसी सोल्यूशन में मोलरिटी चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मोलरिटी m1 से m2 की ओर जा रही है, वॉल्यूम v1 से v2 चेंज हो रहा है, तो ऐसे सोल्यूशन जो होते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, उसके लिए लॉ ऑफ डाइल्यूशन यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसको नोट कर लिया होगा इसको। If molarity of a solution changes, if a solution is diluted and volume changes from V1 to V2 and molarity changes from M1 to M2, then from law of dilution, M1 V1 is equal to M2 V2। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 V1 is equal to M2 V2। ओके, अगर दो रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा, M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। अगर दो के बीच में रिएक्शन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में
m1 v1 अपान n1 n2 v2 इंटू n2। ये n1 n2 क्या है, कोफिशिएंट है। जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसके आगे हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे n2 है प्लस 3s2 gives 2ns3। तो ये कोफिशिएंट यहाँ पे हम सपोज यहाँ 1 है, ये कोफिशिएंट n है। ये कोफिशिएंट जो हमने नंबर आगे लिखा है वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हमारा होगा कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमने इतने फार्मूले जान गए कि अगर लॉ ऑफ डाइल्यूशन लग रहा है, कहीं वॉल्यूम चेंज के कारण मोलरिटी चेंज हो रही है तो m1 v1 = m2 v2। और अगर कहीं दो रिएक्टेंट हैं तो n1 v1 अपान n1 = m2 v2 अपान n2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। चलिए, ये बैलेंस इक्वेशन के लिए है। ये हमारे पास इतने फार्मूले हमने मोलरिटी से रिलेटेड जान लिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। Have you written this? Okay, now we will see here. Next, molality. Now we will see here molality. Next method of expressing concentration is molality. Okay, molality. Molality, it is denoted by small m. Molality. Difference between molarity and molality is difference of L. It is the number of moles. It is the number of moles of solute dissolved in per kg amount of solvent. Okay, so it is denoted by a small m, and its unit is mole per kg, and it is independent of टेम्परेचर। ठीक है, हमने इतने पॉइंट जान लिए कि यहाँ पे ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द पर केजी अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना जो है कि सॉल्यूट घुला हुआ है नंबर ऑफ मोल्स में, वो उसकी सॉल्यूशन की क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जबकि मोलैरिटी को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और जो हमारी मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर वेरिएशन का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। हैव यू नोटेड दिस? ओके,
then molality is equal to molality is equal to number of moles of solute upon weight of solvent in kg। ओके, और हम इसको शॉर्टकट में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, इसी को अगर हम ग्राम में लिखना चाहें, और यहाँ पे एक होगा एम, मोलर मास पहले, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे हमने एन की वैल्यू रख दी डब्ल्यू अपॉन एम, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एन की वैल्यू रख दी डब्ल्यू अपॉन एम। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम। अगर ग्राम में वेट है तब हमें 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ओके, नोट कर लिया होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे व्हेन सॉल्वेंट यूज्ड is water, then 1 molar यानी 1 m solution is more concentrated than 1 molar small m solution। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। व्हेन सॉल्वेंट यूज्ड इज वाटर, अगर वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज किए हैं, अगर वाटर को एज ए सॉल्वेंट हमने यूज किया है, तो उस केस में जो हमारा 1 मोलर सोल्यूशन होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा इन केस ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन के, ठीक है। चलिए, तो एक तो हमने जान लिया। नेक्स्ट हमारा मेथड है नॉर्मलिटी। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है, नॉर्मलिटी।
Normality denoted by N. It is gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute dissolved in per liter volume of solution। ठीक है, ये क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर के अंदर कितना डिसॉल्व है उसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नॉर्मेलिटी इक्वल टू N इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute divided by volume of solution in लीटर। ओके, अगर ml में रहेगा तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ml में रहेगा तो 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें ये जानना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट शॉर्टकट में लिख देते हैं, इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ solute upon equivalent weight of solute। ठीक है, इसको अगर हमें ऐसे दिखाना है लिखेंगे W/E। ओके, W/E। तो हमने ये जान लिया कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? ठीक है, इसको तो समझ लिया होगा, तो अभी मैं इसमें आगे क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अगर ये सॉल्यूट हमारा साल्ट है, अगर सॉल्यूट हमारा साल्ट है तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे। आई बात सुनने। इसके बाद हम ये देखेंगे
कि अगर हमारा साल्ट ना हो करके कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन लिया गया है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऐसा तब हम यूज करेंगे जब हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और अगर ऐसा होता है कि कोई सॉल्यूट एसिड या बेस है, सॉल्यूट क्या है, एसिड और बेस है, तो यहाँ पे हम लेंगे एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक साथ 3 फार्मूले लिखे हैं। अगर हमारा सॉल्यूट साल्ट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखेंगे। अगर हमारा सॉल्यूट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रहा है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर में चेन से डिवाइड कर देंगे। और एसिडिटी, अगर एसिड है तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे और अगर बेस है तो एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।